प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने आज वर्चुअली दूसरे चरण के रुपए कार्ड का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा, अब भूटान के नागरिक भारत में रुपए नेटवर्क का उठा सकेंगे लाभ। हरियाणा में कोवैक्सीन के तीसरे फेज का परीक्षण शुरू। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला कैंट में दी गई वैक्सीन की पहली खुराक। तीसरे राउंड में करीब 26,000 लोगों पर किया जाएगा ट्रायल। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी में छिड़ी रार। पार्टी के असंतुष्ट नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर उठाए सवाल। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर मांगा जवाब। कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया तेज। नए तरीके से नया पार्टी अध्यक्ष चुनेगी पार्टी। ऑनलाइन होगी वोटिंग। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने 1500 के करीब कांग्रेसियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं शांत हो रहा किसानों का गुस्सा। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसान 26 नवंबर को पहुंचेंगे दिल्ली। मोर्चे को 500 से ज्यादा किसान संगठनों का समर्थन हासिल। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अगले हफ्ते तक रहेंगी दिल्ली से बाहर। डॉक्टरों की सलाह पर सोनिया अनुकूल वातावरण में कुछ समय बिताएंगी। करीब 1 हफ्ते तक गोवा में रहेंगी सोनिया गांधी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में लव जिहाद पर बनाया जाएगा कानून। गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी के जंगल राज में महिला होना ही सबसे बड़ा अपराध हो गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर के बाद अब दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर भी होगी संक्रमण की रैंडम टेस्टिंग। दिल्ली में बढ़ रहे संक्रमण के चलते लिया गया फैसला। दिल्ली में मास्क ना पहनने पर अब भी कट रहा है 500 रुपए का चालान। पुलिस को है नोटिफिकेशन का इंतजार। सरकार की तरफ से पुलिस को अब तक नहीं मिला है कोई नोटिफिकेशन। WHO ने दी पश्चिम एशिया में महामारी की दूसरी घातक लहर की चेतावनी। कहा, सर्दियों के करीब आते ही महामारी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मामलों को रोकने के लिए पाबंदियों की जरूरत। अमेरिका में फिर बरपा महामारी का कहर। जो बाइडेन ने की लोगों से अपील। कहा, मास्क पहनकर देशभक्ति का कर्तव्य निभाएं। अमेरिका चुनाव नतीजों को नहीं स्वीकार रहे ट्रंप। बाइडेन ने ट्रंप को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा, इससे दुनिया में जा रहा है गलत संदेश। सऊदी अरब में जम्मू कश्मीर के गलत नक्शे वाला 20 रियाल का नोट वापस लिया। G20 समिट से पहले सुलझाया विवाद। साथ ही रुकवाई बैंक नोट की छपाई। रूस में अमेरिकी सोशल मीडिया दिग्गजों पर लग सकती है रोक। संसद में एक मसौदा कानून किया गया पेश। सांसदों ने सोशल मीडिया मंचों पर रूसी मीडिया के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। सेबी ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय और उनकी 2 कंपनियों से 62,600 करोड़ रुपए जमा करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में सेबी की एक याचिका से हुआ खुलासा। पैसा जमा न करने पर होगी कार्रवाई। कई दिनों की स्थिरता के बाद आज पेट्रोल डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 17 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 22 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। आज से होगा इंडियन सुपर लीग के 7वें चरण का आगाज। गोवा में दर्शकों के बिना उद्घाटन मैच में ATK मोहन बागान और केरला ब्लास्टर्स की टीमें होंगी आमने सामने। टूर्नामेंट में कुल 11 टीमें करेंगी जोर आजमाइश। रियलिटी शो बिग बॉस में पहली बार नजर आएंगी टीवी क्वीन एकता कपूर। अपनी अपकमिंग टीवी सीरीज बिच्छू का खेल के प्रमोशन के लिए शो में करेंगी एंट्री। मिर्जापुर के मुन्ना भैया भी आएंगे नजर। और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म वी कैन बी हीरोज का टीजर रिलीज। नए साल पर नेटफ्लिक्स पर होगी फिल्म की स्ट्रीमिंग। नए अंदाज में नजर आएंगी प्रियंका।